कबूतर और तोता फिर से जंगल जंगल उड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें उस जंगल की एक झाड़ियों के पास एक पक्षी रोता हुआ नजर पड़ता है। तभी वे दोनों उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहे हो? कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकाल देंगे। तभी वो पक्षी उन्हें कहता है, दोस्तों हमारे उस जंगल में इंसानों ने बहुत ही ज़्यादा ही तबाही मचा दी है। वहाँ पे सारे पेड़ काट दिए हैं और वहाँ पे वे पक्के मकान बनाने वाले हैं और उसमें मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो जीने की इच्छा ही मर चुकी है। तभी तोता कहता है, अरे दोस्त तुम हमारे साथ हमारे जंगल में चलो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे और ऐसा किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। फिर वे तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं और फिर उस जंगल में एक अच्छा सा घोंसला बना के उसे वहाँ पे रहने के लिए देते हैं। तोता और कबूतर फिर रानू चिड़िया के घर में आ जाते हैं और रानू चिड़िया से तोता कहता है, रानू चिड़िया बुरा ना मानो तो हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता ढूंढा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा वो पक्षी है, उसका नाम आकाश चिड़ा है। दिखने में वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और काफ़ी मेहनती भी लग रहा था। हमने उसके लिए बहुत ही अच्छा मकान बनाया और उस मकान बनाने के लिए उसने हमारी बहुत मदद की और वो बहुत ही मेहनतू हमें पक्षी लग रहा है। इसीलिए मैंने और कबूतर ने सोचा कि हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। तुम एक काम करना, शाम को हम जहाँ पे नदी में पानी पीते हैं वहाँ पे वो आएगा। अगर तुम्हें वो अच्छा लगेगा तो तुम वहाँ से सिर्फ 2 शब्द बोल के निकल जाना, हम समझ जाएंगे तुम्हें वो पक्षी पसंद आ गया है। शाम के वक्त तीनों दोस्त मीनू चिड़िया, तोता और कबूतर पानी पीने एक नदी के पास आते हैं। फिर क्या, थोड़ी ही देर में वो पक्षी भी वहाँ पे पानी पीने आ पहुँचता है और वो कहता है, अरे वाह, तुम तो 3 दोस्त हो, मुझे लगा 2 ही दोस्त हो। चलो अच्छी बात है, मैं भी आ गया हूँ अब तुम्हारे इस फ्रेंड सर्कल में। क्या आप लोग मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में आने की इजाज़त दोगे? तभी तोता कहता है, अरे हाँ हाँ दोस्त, तुम आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी मीनू चिड़िया दोस्त है, ये भी अकेली ही रहती है। पिछली बार के बारिश में इसका पति दाने ढूंढने गया हुआ था और वहीं पे उसकी मौत हो गई थी। अभी हम तुम्हारे बारे में ही इससे बात कर रहे थे कि हमारे जंगल में एक आकाश चिड़ा आया हुआ है जो कि हमें दाना ढूंढते वक्त मिला था, उसे हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। उसकी भी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। तभी मीनू चिड़िया कहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से रहो। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। फिर वे कबूतर उस आकाश चिड़े से कहता है, बोलो दोस्त, ये चिड़िया तुम्हें कैसी लगी है? ये हमारी बहुत प्यारी दोस्त है, क्या इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताओगे? क्या उसका ख्याल रखोगे? तभी आकाश चिड़ा कहता है, ठीक है दोस्त, मैं इसके साथ ज़रूर शादी करूँगा अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो, और मैं इसके साथ बहुत अच्छे से रहूँगा। और फिर वहाँ से वे तीनों उड़ जाते हैं। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया की शादी उस आकाश चिड़ी के साथ खुशी खुशी हो जाती है। आकाश चिड़ा और रानू चिड़िया रात में बातें कर रहे होते हैं। तभी रानू चिड़िया उससे कहती है, आप मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो, थोड़ा सा भी आप ना शर्माए। मैं आपके जवाब का सही सही जवाब दूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। तभी आकाश चिड़ा भी कहता है, जी हाँ, आप भी चिंता ना करें, आप भी जो भी बात करनी हो सीधी बात कर दिया करें, मैं भी आपकी बात का गुस्सा नहीं मना करूँगा। फिर दूसरी सुबह आकाश चिड़ा दाने ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। इधर रानू चिड़िया के घर में उसके दोस्त तोता और कबूतर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे इन दोस्तों को ज़रूर याद करना और हम हमेशा तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। वहाँ से तोता और कबूतर निकल जाते हैं। कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, गांव में मेला आया हुआ है और उस मेले में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बिक रहे हैं, मुझे वहाँ पे मेले में आप घूमने ले जाओगी? तभी रानू चिड़िया कहती है, तुम्हारे पापा आएंगे,
मैं उससे बात करूँगी, अगर वो हाँ कहेंगे तो हम मेला घूमने ज़रूर जाएंगे। ऐसी बातें चल ही रही होती है, तभी आकाश चिड़ा भी वहाँ पे आ जाता है और उसने उनकी बातें सुन ली थी और वो कहता है, रानू चिड़िया, मैंने अभी अभी जंगल किनारे एक मेला देखा है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं, क्या हम शाम को मेला घूमने जाएंगे? तभी रानू चिड़िया हाँ कह देती है और कुकू भी खुश हो जाता है। फिर शाम को वे तीनों मेला घूमने आते हैं और उस मेले में बहुत ही अच्छे अच्छे लजीदार पकवान भी खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। और रात को फिर सोते टाइम कुकू अपनी माँ से और पापा से पूछता है, मम्मा मम्मा, ये चांद तारे इतने दूर हमसे क्यों होते हैं और रात में भी उनमें इतनी चमक क्यों होती है? तभी आकाश चिड़ा कहता है, बेटा, ये चांद तारे तो भगवान के रूप होते हैं और इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतने चमकदार होते हैं। ये दिन में अपने आप को शांत कर लेते हैं और जब रात हो जाती है, सारे पक्षियों को जब इनके उजाले की ज़रूरत होती है, तब ये हमें उजाला देते हैं और हमारी मदद करते हैं। हमें हमेशा लाइफ में हर किसी की मदद करती रहनी चाहिए और हमारी भी मदद ये भगवान अपने आप ही करते हैं।